कि वे इस प्रकार से प्रेम का प्याला जिसे प्राप्त हो जाता है वो स्वयं भी पीता है और दूसरों को भी पान कराता है। जिसके पास ऐसा प्रेम है, जिसके पास ऐसा आनंद है, वो स्वयं आनंद में सराबोर रहता है और जो भी उनके संपर्क में आते हैं, जो उनसे सत्संग करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, उन्हें भी ये अमृत का पान करा देते हैं। तो प्रेम पियाला पावे पीवे, अमर संत जुगो जुग जीवे। महाराज जैसे संतों की बात बता रहे, जो संतवती आत्मा, हंसवती आत्मा ऐसा आनंद को प्राप्त हो जाती है सुखमणा में से अमृत का, तो वो जुगान जुग तक अमर हो जाती है, सदैव सदैव के लिए अमरलोक की वासी हो जाती है। अब उसे अमरलोक छोड़कर वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती, बाध्यता नहीं रह जाती। वो चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी थे, वो आने के लिए बाध्य नहीं है कि जमराज उन्हें भेजेगा ही भेजेगा। उनकी बाध्यता समाप्त हो गई, अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। जमराज की पहुंच वह है नहीं, काल की पहुंच है नहीं, कर्म की पहुंच है नहीं। अब वो स्वतंत्र है, जब आना चाहे तब आ सकते। वो कैदी की तरह नहीं है, वो जेलर की तरह है। जेल के अंदर कैदी होता है, वो उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं। इस प्रकार से ये तीन लोग की जेल है। लेकिन जेलर जो है वो स्वतंत्र होता है, कभी भी आ जाए, कभी भी चला जाए। उसकी इच्छा हो तब आ जाए, चला जाए, बंधन नहीं है उसको। जेल में है, जेल के अंदर आए। ये संसार जेल है, त्रिलोकी जेल है। संत क्यों आए यहाँ पर? कैदी बनकर थोड़ी आए, जेलर बनकर आए। जब इच्छा हो तब आ गए, इच्छा हो तब चले गए। ऐसा संतों के पास अमर संत जुगो जुग जीवे, जुगान जुग तक जो है संतवती आत्मा, हंसवती आत्मा अमर लोक की वासी हो जाती है और उनके मुखारबिंद पर राम नाम का नूर सुशोभित होता है। सदा सुहागन सुंदर नारी, वो आत्म सुंदरी जो है ऐसे अमर वर को प्राप्त करके, अभिचल वर को प्राप्त करके, परमात्मा पति स्वरूप को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए सुहागिन हो जाती। अब न तो उसकी मृत्यु होती है आत्मा की, और न उसके पति स्वरूप परमात्मा की मृत्यु होती है। दोनों ही मृत्यु से अलग हो गए। परमात्मा तो पहले से ही अलग थे, ये आत्म सुंदरी जो है बार बार जन्म मरण में आ रही थी। तो जब इस आत्म सुंदरी ने परमात्मा का वर्ण कर लिया, तो ये भी जन्म मरण से रहित हो गई और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के संग रहती है। सदा सुहागन सुंदर नारी, अर्ध नाम सू लागी यारी। उसकी यारी किससे लग गई? उसकी दोस्ती किससे हो गई? उसका प्रेम किससे हो गया? उसका हेत किससे हो गया? अर्ध नाम से, निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नियंचर से उसका जो है ये तो हो गया, प्रेम हो गया। और ऐसे निज नाम से प्रेम करके वो हमेशा हमेशा के लिए सदा सुहागन हो गया। निज नाम का प्रेम कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। एक जैसा प्रेम बना रहता, एक जैसा आनंद सतत रूप से आता रहता। सुखमण घटा अमीर से बूठा, बरसे हीर हंस बहु लूटा। सुखमण सीर खीर बहु मीठा, तीन ताप का बुझा अंगीठा। सुखमणा में से, सुखमणा की घटा में से, सुखमणा की ओलरी में से अमृत की बूंदें बरस रही है। अमृत बरस रहा है सुखमणा के 1000 पांक के कमल से। यहाँ पर त्रिकुटी में सुखमणा का 1000 पांक का कमल सहस्त्र धारा के रूप में अमृत बरस रहा है।
सुखमण घटा अमीर से बूठा, बरसे हीर हंस बहु लूटा। और जो अमृत बरस रहा है, बूंदे जो बरस रही है, वो किस प्रकार से दिखाई दे रही है कि जैसे कोई हीरो की बिरसात हो रही है, हीरे बरस रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा अनुभव में आ रहा है। और हंसवती आत्मा, भजनानंदी आत्मा, भजन करने वाले संत साधक भक्तजन इन हीरो को, इतनी बारिश हो रही है और उसका आनंद ले रहे हैं, हीरो की बरसात का, अमृत की बरसात का, जो सुखमणा में से बरस रही है। और मीठे मीठे गुटके आ रहे हैं, गटक रहे। सुखमण घटा अमीर से बूठा, बरसे हीर हंस बहु लूटा। ये सब कोई लूट सकते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पिछताएगा प्राण जाएगा छूट। जब प्राण छूट जाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। अभी लूट सकते हैं इसको, अभी समय है, समय रहते किसी ने ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया तो निश्चित रूप से ये राम नाम के अमृत को, राम नाम के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और ये राम नाम के जो है सबके लिए उपलब्ध है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास, जीते सो ही ले जाए। ये ऐसी चोड़े धड़ी है सबके लिए। संतों ने राम नाम को सरिता का जल बना दिया, जिससे सब कोई पान कर सकते हैं इसे, और सब कोई खेल सकते हैं, सब कोई इसका आनंद ले सकते हैं। किसी की कोई बाध्यता नहीं है कि यही होना चाहिए। किसी पढ़े लिखे का कारण नहीं है, स्त्री पुरुष का कारण नहीं है, वृद्ध जवान बालक का कारण नहीं है, किसी जाति वर्ण आश्रम का कारण नहीं है, ग्रस्त का वन का कारण नहीं है, सुवा सूतक का कारण नहीं है। अछौतिक सत्य, कभी भी किसी भी समय हर कोई इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे ले। सुखमण घटा अमीर से बूठा, बरसे हीर हंस बहु लूटा। ऐसे हंसवती आत्मा सुखमणा में से हीरे बरस रहे हैं, अमृत बरस रहा है, मोती बरस रहे हैं, उन सबको खूब आनंद लेती है। सुखमण सीर खीर बहु मीठा। सुखमणा की जो सीर आ रही है, कहाँ से आ रही है सीर? कुआं होता है सेजा का, उसके अंदर सीर आती है, जितना पानी निकालो उतना फिर से आ जाता है, कम नहीं पड़ता उसका लेवल, वाटर लेवल उसका डाउन नहीं होता है। कितने पानी निकाल लो फिर उतना पानी आ जाता है उसमें। इसी प्रकार से सुखमणा का जो कुआं है, कुओं पे गिगनमत उरद मुख और निस्दिन अमी जनत, रामचरण बज राम को पीवे बिरला से। इस सुखमणा के कुएं में से सीर आ रही है, वहां पर सुखमण सीर, खीर बहु मीठा। इसका जो दूध है, इसका जो अमृत है, इसका जो जल है, वो बहुत मीठा है। भजन की मिठास, राम नाम की मिठास अद्भुत है, विलक्षण है। जिसे ऐसी मिठास आ गई, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से राम नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण करते करते रकार मकार का, रसना काबिलियत से श्वास और उश्वास में मिठास आने लगती है, हर्षिता होती, खुशी होती है, और विश्वास आ जाता, पतियारा आ जाता है। गगन मंडल सेजा खुलिया, प्रकटिया सुखमण नीर, रामचरण वाकी लहरी, शीतल सकल शरीर। ये सेजा कहाँ खुलता है? सेजा का कुआं कहाँ खुलता है? गगन मंडल। गगन मंडल सेजा खुलिया, और इस सेजा से क्या प्रकटता है? प्रकटिया सुखमण नीर, सुखमणा में से नीर प्रकट हो गया, अमृत प्रकट हो गया। रामचरण वाकी लहरी, रामचरण वाकी लहरी, शीतल सकल शरीर। उसकी लहरों से, सुखमणा की लहरों से, सुखमणा में से जो अमृत की बारिश हो रही है, हीरो की बारिश हो रही है, उसकी लहर से ही पूरा संतोष व्याप्त है, शीतलता आती है, शांति आती है,
धीरज आता है। तो सुखमण सीर खीर बहु मीठा, जब ऐसा शीतलता प्रदान करने वाला, संतोष प्रदान करने वाला, धैर्यता और शांति प्रदान करने वाला सुखमणा खुल जाती है। तो तीन ताप का बुझा अंगीठा, आग लग रही थी तीनों तापों की, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, त्रिविध ताप से सब दुखी, पूरा जग दुखी। कोई ना कोई ताप किसी को सता रहा है। तन धर के कोई सुखी नहीं, तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हुई। उदय अस्त्र की बात करत तो सबका किया विवेक हो। तीनों तापों को, त्रिविध ताप को मिटाने के लिए सुखमणा में से अमृत की बारिश आवश्यक। तीनों ताप की आग, अग्नि, जिससे सब जीव तप रहे, सब जीव दुखी हो रहे, उन सब दुखों को मिटाने का सुखमणा ही एक उपाय है, जो घट के भीतर से ही आरंभ होती है और घट के भीतर ही शांति संतोष प्रदान करती है। कहीं बाहर से नहीं है, बहिरंग क्रिया नहीं है, बहिरंग करनी नहीं है, बहिरंग पर्चा नहीं है, सब कुछ भीतर में है। आपका संतोष, आपकी शांति, आपकी शीतलता, आपकी धैर्यता आपके भीतर है, सुखमणा के अंदर है। और सुखमणा जागृत हो गई सद्गुरु विधि से भजन करने से, तो तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति प्राप्त हो जाती। तीन ताप का बुझा अंगीठा, अंगीठी जल रही है ऐसी, सिगड़ी जल रही है, और ये सब जीव उसके अंदर जल रहे हैं, दुखी हो रहे। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। ऐसा रामदी का दास सुखी है क्यों? ऐसा रामदी का दास तीन ताप का बुझा अंगीठा। इस प्रकार से तीनों तापों का अंगीठा तभी बुझ सकता है जब सुखमणा में से ऐसा अमृत बरसता है। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यारा। भवसागर बिच इमिरत बेरी, साध सिंघी मछ पावे सेरी। तीन ताप से पूरा संसार जल रहा है। तीन ताप दाजे जुग सारा, संसार का कोई भी प्राणी, सबको कोई ना कोई ताप लग रहा है, सबकी कोई ना कोई दाह है। सबसे बड़ी दाह तो इस शरीर की है। शरीर के अनेक रोग लग जाते हैं, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, अनेक प्रकार के शरीर की दाह। मन के भी अनेक प्रकार की दाह है। मन तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और अपने से किसी धनवान को देख लेता है, दुखी हो जाता है। अपने से ज़्यादा पैसे वाले को देख लेता है तो दुखी हो जाता है। ऐसे मन भी कंपैरिजन, तुलना करने में, मन की भी दाह है, शरीर की भी दाह है, और आत्मा की दाह तो बार बार जन्मने और मरने की है। उसे बार बार जन्म मरण का दुख इस आत्मा को सहन करना पड़ता है। तो तीनों को, शरीर की, मन की, आत्मा की, तीनों ताप में सारे संसार वाले, 3 लोक 14 भवन में रहने वाले, निवास करने वाले सभी प्राणी इस दाह के अंदर दाज रहे, जल रहे, कष्ट भोग रहे। तो उबरिया संत साहिब का प्यारा, कौन उबर सकता है इन तापों से, तीनों से? जो साधना करके संतवृत्ति आत्मा हो जाती है, हंसवृत्ति आत्मा हो जाती है, और जो ऐसे सुखमणा का नीर पान कर लेती है, अमृत पान कर लेती है, मधु पान कर लेती है, मीठे अमृत का, मीठे जल का पान कर लेती है, उबरिया संत साहिब का प्यारा, वो उबर जाता है। और वो किसका प्यारा हो जाता है? साहिब का। वो आत्म सुंदरी अब साहिब के संग ही रहती, परमात्मा के संग ही रहती। परमात्मा को अब एक पल भी छोड़कर इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता उसे नहीं रह जाती।
तीन ताप से मुक्त हो गई और परमात्मा के संग रहने का, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो गया हमेशा हमेशा के। भव सागर बीच इमृत बेरी, महाराज फरमाने इस भव सागर के बीच में जो दुखालय, खारा सागर है ये भव सागर पूरा, दुख ही दुख है इस संसार में, सुख कहीं भी नहीं है। लेकिन इस भवसागर के बीच में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ से अमृत प्रकट है। वो है केवली भगवंतों का, संतों का ज्ञान का स्थान, जहाँ पर केवली भगवंतों और संतों का ज्ञान मौजूद है और जिसे ये ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव है। जो इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में भजन करके आनंद को प्राप्त कर रहे, उनको तो इमृत की बेरी मिल गई। बेरी किसे कहते हैं? कुआ, कूड़ी कुआ, वो बेरी जो है इमृत की मिल गई इस भवसागर, खारे समुद्र में मीठा कुआ मिल गया संतों के ज्ञान से, केवली भगवंतों के ज्ञान से। बाकी तो इस संसार में दुखों की कमी नहीं है, दुख का ही सागर है, दुखालय ही है, दुख ही दुख है, जिधर देखो उधर ही खारा है समुद्र पूरा। लेकिन साध सिंगी मच पावे सेरे, साधना करने वाले जन किसके समान है? सिंगी मच्छी के समान। सिंगी मच्छी खारे समुद्र में रहते हुए भी मीठी पानी की सीर पीती, वो मीठे पानी की सीर हेर लेती, खोज लेती है, मीठे पानी की सीर सिंगी मच्छी को मिल जाती है। इसी प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन सिंगी मच्छी के समान है, और वो भी मीठे पानी की सीर, अमृत की सीर सुखमणा को खोलकर प्राप्त कर लेते हैं इस दुखालय में। तीनों ताप में से जलने से बचाने के लिए ये सुखमणा की सीर आती है, और सुखमणा की सीर जिसे प्राप्त हो गई, सुखमणा जिसकी खुल गई, वो आनंद के अंदर सराबोर हो जाए, और उसे फिर संसार के तीनों ताप दुखी नहीं कर सकते। दुख तो बहुत है, दुख तो बहुत है, दुखों की कमी नहीं है संसार के अंदर, पग पग पर दुख है संसार के अंदर। लेकिन जिसे ऐसा साधना का आनंद आ गया, भजन का आनंद आ गया, राम नाम का आनंद आ गया, उसके लिए दुख दुख नहीं रह जाता, वो सुख और दुख से परे हो जाता, उपराम हो जाता, और फिर जो है उसे लखाता ही नहीं है दुख, कुछ भी दुख कुछ है ही नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना है। जिसे ऐसा संतों का, केवली भगवंतों का, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल्य का ज्ञान प्राप्त हो गया, आनंद पद का ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल्य पद का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो सुख और दुख को प्रधानता ही नहीं देता। उसके लिए न तो सुख सुख रह जाता और न दुख दुख रह जाता। सुख और दुख तब तक ही है जब तक अज्ञान अवस्था है, जब तक नादानी है, ना समझी है। क्यों है दुख और क्यों है सुख? क्योंकि अपन इस स्वप्नवत संसार को सच्चा मानते हैं, इसीलिए दुखी होता है और इसीलिए सुखी होता है। जबकि ये स्वप्नवत संसार है, सच्चा है नहीं। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार सपने की माया है, सपने के समान है। इसे जब कोई भी सच्चा मान लेता है तो उसे फिर दुख होता ही होता है, जबकि ये सच्चा है नहीं, केवल प्रतीति मात्र है, दिखता मात्र है चरम चक्षुओं से, लेकिन वास्तव में है नहीं, इसका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो इसे सच्चा नहीं मानकर इसे हमेशा नाटक रूप, खेल रूप, झूठा ही मानना चाहिए। जब तक इसे आप झूठा, नाटक, खेल रूप मानेंगे तब फिर दुख होने का कोई काम ही नहीं है। और सत किसे माने? हरि के भजन, राम नाम के सुमरण को ही सत माने, वही सत है। इसीलिए कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं? अंत में भी यही कहते हैं, राम नाम ही सत्य है, दूसरा और कोई सत्य नहीं है। दूसरा सत्य होता तो दूसरा नाम बोलते। कहते भी राधे नाम सत्य, ऐसा कोई बोलते क्या? सीताराम सत्य है, ऐसा कोई बोलते क्या? नहीं बोलते, केवल राम नाम के लिए ही बोलते हैं। और ये राम भी कौन सा? चौथा राम। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। चौथे राम का विचार करोगे तब सुखमणा खुलेगी, तीन राम से सुखमणा नहीं खुलने वाली।
और बिना सुखमणा खुले आनंद प्राप्त होने वाला नहीं, संतोष प्राप्त होने वाला नहीं, महारस आने वाला नहीं। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो। ये निर्भय कब होगा? इस प्रकार से संसार के तापों से, संसार के दुखों से। यहाँ दुखों की कमी नहीं है। इन सब दुखों से निजात कब मिलेगी? छुट्टी कब मिलेगी? मुक्ति कब मिलेगी? तभी मिलेगी जब ऐसा राम नाम का आनंद आ जाए। इसके बिना नहीं मिलने वाली। तो तीन ताप दाझे जुग सारा, उबर्या संत सायब का प्यारा। जो संत साधना करके सायब के प्यारे हो जाते हैं, जिनसे राम जी अतिशय प्रेम करने लगते हैं। राम जी किनसे प्रेम करते हैं? किनसे करते हैं राम जी प्रेम? समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे ही राम जी कह रहे कि मेरे हृदय में ऐसे संत बसते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो मेरे से करते हैं और मैं उनसे डबल प्रेम करता हूं। कैसे सज्जन से करते हैं? समदर्शी इच्छा कछुना, जो सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। अब सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। जब लग भली बुरी सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। तो अपने तो सबसे सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन में आ जाना। समदृष्टि इच्छा का चुना है। कोई भी न तो शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी में, ये इच्छा। न तो अशुभ करते हैं और न शुभ की कोई इच्छा रह गई है कि हमें त्रिलोकी में फल प्राप्त करना है ये शुभ कर्म करके, वो भी इच्छा नहीं। समदृष्टि इच्छा कछुनाई, कुछ भी इच्छा नहीं, अपने मन की कोई इच्छा नहीं। मन मुखीता समाप्त, अब तो गुरु मुखीता। सद्गुरु ने जैसा ज्ञान दिया उसके अनुसार भजन कर। समदृष्टि इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। संसार की संपत्ति आ गई या संसार में विपत्ति आ गई, दोनों भी आती जाती रहती, क्योंकि दोनों भी थिर नहीं है। कोई भी कभी भी आ सकती है, कोई भी कभी भी जा सकती है। तो हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, उसके लिए न तो खुशी है आ गई तो, और चली गई तो कोई गम भी नहीं। हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देहे नहीं आन। ऐसे संत मुझे अतिशय प्रिय है। राम जी ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से प्रेम करते हैं और उन्हें फिर अपने पास ही रखते हैं, अपने सानिध्य में ही रखते हैं, अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं करते हैं। उन्हें वापस दया धरकर आने की दुखालय में आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो तीन ताप दाझे जुग सारा, उबर्या संत सायब का प्यारा। वो सायब का प्यारा हो जाता है, राम जी का प्यारा हो जाता है और इस भवसागर से, भवसागर के दुखों से उबर जाता है, उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। उसे लखाते नहीं है, सताते नहीं है, जीवित रहता है तब भी। जीवित की बात कर रहे हैं, मतलब उबर्या संत सायब का प्यारा। जीते जी मुक्ति, जीते जी मोक्ष। भवसागर बिचे इमरत बेरी, साध सिंगी मछे पावे सेरी। ऐसे साधना करने वाले जन सिंगी मच्छी की तरह है, तो वो खारे समुद्र में मीठे पानी की सीर पा लेती है। ऐसे इस भवसागर में सुखमणा से जागृत करके अमृत का बेरी, अमृत का कुआं उनके हाथ लग जाता है संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साईया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन।
बड़वा अगन नीर सब सोखे, इमृत सीर सिंगी मच्छी रोके। क्या फरमा रहे महाराज? इस संसार के अंदर दो चीजें, एक तो खारा समुद्र है और दूसरा इस खारे समुद्र के अंदर इमृत की सीर भी है। तो इमृत की सीर किसके हाथ लग जाती है? इमृत की सीर तो सिंगी मच्छी के हाथ लग जाती, वो उसके अधिकारी हो जाते। तो सिंगी मच्छी कौन है? साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, जो भी सद्गुरु के ज्ञान को धारण करते हैं, वो सब सिंगी मच्छी। जिसको सुखमणा खुल गई, सुखमणा का आनंद आ गया, तो इस भवसागर खारे समुद्र में रहते हुए मीठे जल की सीर पी रहे, वो अधिकार उनको हो गया, वो उन्होंने रोक लिया। क्या कह रहे महाराज? इमृत सीर सिंगी मच्छी रोके। इमृत की सीर को तो सिंगी मच्छी ने रोक लिया। सुखमण मोती करे हारा निज हंसा का यही चारा। सुखमण मोती करे हारा निज हंसा का यही चारा। निज हंस जो हो जाते हैं परमात्मा के, निज नाम को जागृत करके निज मन से वो ऐसा आनंद प्राप्त करते। सुखमणा में से मोती जल रहे, उसका हार करते। जैसे सिंगी मच्छी अमृत की मीठे जल की सीर को रोक लेती है, और फिर बाकी क्या होता है? बचा हुआ खारा समुद्र को कौन सोख लेता है? बड़वा अगन नीर सब सोखे। बड़वा अग्नि होती है जो समुद्र के जल को भी सोख लेती है। तो बड़वा अग्नि क्या है? तीनों ताप। संसार के दुख की अग्नि बड़वा अगन नीर सब सोखे। बाकी संसार के सारे दुख सोख लिए जाते, उस अग्नि ने सोख लिए सारे दुख तो। और मीठे पानी की सीर, मतलब संसार के दुख तो संसारियों के रह गए, और जो साधना करने में लग गए उनको मीठे पानी की सीर, अमृत की सीर मिल गई। और संसार के दुख जो संसार में रचे पचे हैं, उनके भाग में आ गए, उनके भाग्य में दुख भोगना ही है, तीनों ताप को भोगना ही है। और जो साधना कर रहे हैं उसके भाग्य से तीनों ताप के दुख हटकर मीठे अमृत की पानी की सीर, अमृत की सीर आ गई। ऐसा डिवाइडेशन हो गया ये भक्त में और संसार में, ऐसा डिवाइडेशन। तो जो संसार से विरक्त होकर, जो संसार से तरक फरक होकर, संसार से तरक फरक होना, विरक्त होने का क्या तात्पर्य? उससे आसक्ति को छोड़ना, उससे हेत को छोड़ना, उससे राग को छोड़ना, उससे मोह को छोड़ना, उसके बंधन से अलग होना। रहना तो इसी संसार में ही, इस संसार को छोड़ के कहीं नहीं जाना, रहना इसी में। लेकिन इसमें रहते हुए आनंद को प्राप्त होना। आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माही। रहना तो जगत में ही है, जैसे सामान्य संसार रह रहे हैं वैसे ही रहना है, वैसे ही कपड़े पहनना, सब कुछ वैसे ही करना है, जगत का व्यवहार सारा वैसे ही। लेकिन भीतर में आनंद होना चाहिए, भीतर में भरपूर आनंद होना चाहिए साधना का। आसन हमारा गीगन मंडल, भीतर से लीव लगी होनी चाहिए गीगन मंडल। आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माई। मेरे को मेरा जन जाने और औरा को गम ना है। दूसरे को किसी को ऐसी गम नहीं है। तो बड़वा अगन नीर सब सोखे। तो वो जो खारा समुद्र है, खारा जल किसके हाथ लगा? तीनों ताप किसके हाथ लगे? संसारियों के हाथ लगे, जो संसार के कार्यों में, खाने पीने सोने में लगे हुए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लगे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लगे हुए, देहाध्यास में लगे हुए। उनको अंत तो गत्वा दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी मिलता नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष तू। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। बड़वा अगन नीर सब सोखे, इमृत सीर सिंगी मच्छी रोके। और इमृत की सीर को क्या पीकर क्या करती फिर सिंगी मच्छी? तीन लोक में आने हमारी,
चौथे लोक चलने की तैयारी। महाराज हमारे 3 लोक के अंदर भी इज्जत हो जाती है, वाहवाही हो जाती है, संत बाजने लगते हैं। कुल पदवी छुच्छ में भाई, मणिया भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, 3 लोक में आन मानी। 3 लोक में ऐसी इज्जत हो जाती है, वाहवाही हो जाती है, यश कीर्ति हो जाती है, सब लोग संत कहकर पुकारते हैं। ऐसी साधना का पराक्रम। और किसका पराक्रम है, किसका फल है ये? भक्ति का पराक्रम है। पूरी त्रिलोकी सराहना करती और अगम देश हंसा चल जाए। चौथे लोक चलन की तैयारी। कितना लाभ हो रहा है? त्रिलोकी के अंदर भी यश कीर्ति प्राप्त हो रही है नाम के लेवारी को, और चौथे लोक का साम्राज्य भी प्राप्त हो रहा है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो क्यों नहीं ऐसे काम को कर लेते हो? महाराज कह रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा सुख विलास प्राप्त कर लेते हो? क्यों नहीं ऐसा आनंद प्राप्त कर लेते हो? क्यों नहीं साधना में लग जाते हो? क्यों नहीं भजन में लग जाते हो? क्यों इतने सारे संसार के कामों में उलझे पुलझे हो? दोनों ही हाथ में लड्डू। त्रिलोकी में भी वाह भाई, त्रिलोकी में भी यश कीर्ति भजन के करने वालों का, और चौथे लोक का लाभ भी प्राप्त हो रहा है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और ये अवसर फिर थोड़ी मिलेगा, अभी जो अवसर मिला है, क्योंकि 4 जुगा बीच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिल्या बिना जीव सुनना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40। एती मार सही सिर ऊपर और सही सर 20। कितनी मार सहन करोगे यदि यहां आकर ऐसा सुख विलास प्राप्त नहीं किया? बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ऐसे कष्ट से छुटकारा चाहते हो तो महाराज मैं चौथे लोक में चलने की तैयारी कर लो। ये तैयारी साधना से, भजन से। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहान ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा